आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है, लगते तो नहीं है आप। कैसे? क्यों लगने देंगे। मेहनत करते हैं। आज का दौर ऐसा चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, 40 का आदमी 60 का लग रहा है। तो ये एंटी एजिंग सीक्रेट है आपका। तो मुझे ये था कि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँ ना, तो कम से कम, क्योंकि उस टाइम पे मेरा खुद का वेट 110 था, तो 3.5 महीने के बाद में आज जो मेरा वेट है वो है। मुझे एक जादू डाइट के बारे में पता चला। जादू डाइट, उसका नाम ही जादू डाइट। जादू डाइट, नाम ही जादू डाइट है। मुझे ये पता है कि आयुर्वेद जो है वो जिंदगी को जीने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जरिया है। और जो एलोपैथिक है वो जिंदगी को, जब भी मैं दुनिया से जाऊं, कोट पैंट में जाऊं, कहते हैं गोयल साहब, अगर आप जीवन भर त्रिफला पाउडर खाएंगे और आज भी मुझे किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, जाके मेरा ब्लड निकलवाओ, कुछ नहीं आता। कहते हैं ठीक है गोयल साहब। कि आजकल ना बहुत सारे युवा, एक तो शादी से बस, दूसरा शादी हो भी गई तो बहुत सालों तक बच्चे नहीं होते है ना। तो ये जो सेक्सुअल जो हेल्थ है, इसको भी थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करने के लिए, ये एक ऐसी चीज भी है कि जिस पे बात भी नहीं होती। शादी हुई, पहले साल में अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो दोनों जनों को मुसीबत हो जाती है। उस बच्चे को, बेचारे को दुनिया से आने से पहले ही विदा कर देते। तो हमने उस च्यवनप्राश को बढ़ाया। अब उसकी कीमत निकल के आई 1,90,000 1 किलो। इसमें ऐसे क्या डाला गोल साहब, मतलब इसकी कॉस्ट इस लेवल पे चली गई? उठा के देखो। आजकल जो जैसे मास्टरबेशन है, मॉडर्न जो साइंस मानता है कि ये है ना, इससे तो रिलीफ मिलता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या मानना है? गलत है साइंस इसके मामले में। सर, आदत छूट नहीं रही, क्या करूं मैं। जब करते हो हाथ को मिर्च लगा लिया करो। देश में, पूरे देश इंडिया में एक भी आदमी निकाल के बताओ जिसने ना की, इंक्लूड मी। फिर आके रोते हैं, सर टेढ़ा हो गया, सर वो कमजोर हो गया, सर छोटा हो गया, सर ये। जीवन में कभी भी आपको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, वीर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, सेक्सुअल एक्टिविटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आजकल शिलाजीत भी बहुत ज्यादा चल रहा है, मजेदार। लेकिन ये कैसे पता करे कि शिलाजीत असली है नकली है? कैसे पता करें? ओरिजिनल जो शिलाजीत है ना जनाब, 10,000 रुपए की एक तोला है। तो कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे ब्रेन पावर इंक्रीज हो जाए? तो आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऐसे में ना बालों का झड़ना, जो बाल झड़ जाते हैं, मेरे भी यहाँ से थोड़ा सा, तो कैसे मतलब इस चीज को इम्प्रूव किया जा सकता है? गोयल साहब, यूथ के लिए कोई मैसेज हो आपका? एक ही मैसेज हमेशा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। साथियों, ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे लिए बेहद खास रहा है और मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी रहा, क्योंकि आज से 3.5 महीने पहले मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था कि मुझे अपना वेट लॉस करना है। और जिस टाइम मैंने चैलेंज दिया था, मेरा वेट था 110 किलो, 110 केजी। और आज जब ये पॉडकास्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरा है 85। 3.5 महीनों में मैंने 25 किलो वेट कम किया, जिनको देखकर कम किया, जिनकी बातों को सुनकर कम किया। आज वो हमारे गेस्ट है, वन एंड ओनली डॉक्टर सुभाष गोयल, जिनको हम बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं, जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। वो, हम उनको पिता बोले, भाई बोले, दोस्त बोले, वो हर भूमिका में बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो अगर आपको अपनी आंखों का चश्मा हटाना है, अगर आपको बालों की समस्या है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस पॉडकास्ट को आपको मिस नहीं करना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने हर एरिया को कवर किया है। आपकी ब्रेन पावर कैसे बढ़ सकती है, आपके आंखों का चश्मा कैसे हट सकता है, आपके बालों को कैसे ठीक किया जा सकता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, आपकी ब्रेन पावर को 100x कैसे किया जा सकता है। तो ये पॉडकास्ट आपको जरूर देखना है। गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। अरे वाह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुभाष गोयल हेल्थ शो में। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, कृपा प्रभु की। जी सर, अभी जैसे ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है, लगते तो नहीं है आप। कैसे? क्यों लगने देंगे। मेहनत करते हैं। और इसका सबसे बड़ा पता है क्या होता है, हमेशा दूसरों को खुशी कैसे दी जाए। अच्छा, लोग कहते हैं ना, खुश रहो तो अच्छा रहता है। मैं कहता हूँ किसी को खुश रखो, आपको तो भगवान खुश रखेंगे, है ना। जब आप किसी को दुख देते हो तो आपको भी तो दुखी होना पड़ता है ना। सही बात। तो खुश करोगे तो आप भी खुश रहोगे। तो इसलिए दूसरों को भी खुशियां दो और खुद भी खुश रहो। जीवन में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको स्ट्रेस नहीं आता।
कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो हर्ष से फर्श पे गिरा हो और फिर हर्ष पे पहुंचा हो। हर आदमी ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जाके ठोकर खाई है, गिरा है, फिर आगे बढ़ा है। जो लोग उन चीजों को लगा लेते हैं दिल पे, वो तो फिर बीमार ही बीमार होते जाते हैं। अभी देखिए, आज का दौर ऐसा चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, 40 का आदमी 60 का लग रहा है। सही बात है, लग रहा है बिल्कुल। और जो 20 का है वो 35-40 का लग रहा है। सही मतलब बात। हर आदमी अपनी एज से बड़ा होने को लग रहा है। हम्म। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। अब हमें क्या लगता है, हम अपना वेट मैनेज रखो और अपने आप को तंदुरुस्त रखो और हमेशा खुश रहो, समय पे सो जाओ, समय पे उठ जाओ और जब भूख लगे तो खाओ, जब नींद आए तो सो जाओ। क्या दिक्कत है? तो मतलब रफ एंड टफ जिंदगी जियो और लोगों को भी जीने दो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। जी, तो ये एंटी एजिंग सीक्रेट है आपका। हाँ, एंटी एजिंग ये सीक्रेट भी है और हमने एंटी एजिंग प्रोडक्ट लोगों को भी दिए हैं, हम खुद भी आजमाते हैं। जी, है ना? तो उन प्रोडक्ट्स पे बात करेंगे सर। मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं 3.5 महीने पहले आपसे मिला था। हाँ। और मेरा बड़ा मन था आपके साथ पॉडकास्ट करने का। क्या बचपन बात। से आपको टीवी पे देखते आ रहे हैं और मतलब आपसे बहुत चीजें हमने सीखी हैं। तो मुझे ये था कि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँ ना, तो कम से कम, क्योंकि उस टाइम पे मेरा खुद का वेट 110 kg था। फेस मोटा मेरे पास है फोटो, आपने मेरे साथ फोटो की थी। जी जी जी, बिल्कुल मेरे पास भी है। तो 3.5 महीने के बाद में आज जो मेरा वेट है वो है 85 kg। वेरी गुड। हाँ, आज मैंने देखा है चेंज। कैसे आया चेंज? लोगों से शेयर करो कि बिना मेडिसिन के जी, या कैसे भी करके। जी, दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस दौरान मैंने मेडिसिन तो यूज नहीं की, लेकिन कुछ चीजें जरूर मैंने यूज की डॉक्टर साहब। जनरली हुआ ये कि जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूं तो मुझे खुद फील होता था कि भाई मुझे है ना हेल्दी बनना है, अपना वेट कम करना है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपना वेट कम कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैंने नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो रिसर्च करना मेरी आदत रही है। मुझे एक जादू डाइट के बारे में पता चला। जादू डाइट, उसका नाम ही जादू डाइट। जादू डाइट, नाम ही जादू डाइट है। बताइए। मैं सभी दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो लोग मेरे को कहते रहते हैं ना, गोयल साहब डाइट चार्ट दो, डाइट चार्ट, ये एग्जांपल खुद ही डाइट बताएंगे, ये चार्ट खुद ही बना लो। और डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि मेरे जितना फूडी इंसान है ना कोई नहीं था, क्योंकि चाय का बेहद शौकीन, खूब चाय पीता था। और तला बुना ये मेरी फेवरेट, मिठाई स्वीट्स जो थी मतलब मैं छोड़ता नहीं था। मतलब ऐसी ऐसी जो हैबिट्स थी खाने पीने की, मतलब शौक होता ना खाने का, मुझे शौक था खाने का। तो पर अब वेट कम करना था, तो ये तो समझ में आ चुका था कि वेट बढ़ा कैसे। वेट बढ़ा खाने से, तो कम कैसे होगा जब कुछ चीजें हमें हटानी होंगी। तो उस जादू डाइट में क्या था, उस जादू डाइट में सबसे पहले तो कि चाय वाय सब बंद, ठीक है जी, स्वीट्स मीठा बंद, मैदा बंद, और इवन नमक जो था व्हाइट नमक वो भी मेरा बंद हो गया था। तला भुना ये सब कुछ बंद। उसमें था क्या कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या करना है, आपको सैलेड लेना 1 प्लेट, 2 खीरा, 1 चुकंदर, 1-2 टमाटर, ये आपका ब्रेकफास्ट है। क्या बात है ना। तो एक बार तो लगा मुझे कि क्या मैं ये फॉलो कर पाऊंगा। जो बंदा सुबह उठते ही 4-5 कप चाय पीता है ना, जिसकी शुरुआत ही 4-5 कप चाय से होती है, वो मतलब चाय को छोड़कर ब्लैक सीधा सैलेड पे हाँ सीधा इस पे आ जाए। तो लेकिन मैं माइंडसेट पे तो मैंने 14-15 साल से काम किया था। मुझे पता था कि सारा गेम माइंडसेट का और डाइट का है ना। तो मुझे था कि जिस तरीके से मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अब मैं वेट में भी रिकॉर्ड बना के रहूंगा। बना ही दिया आपने। तो मैंने टारगेट अभी बनाया नहीं। अभी मैंने क्या एम रखा है, 6 पैक ऐप का। हाँ, कि 31 दिसंबर तक, और मैं ओपन बोल रहा हूँ, और गोयल साहब हमारे साथ में, तो गोयल साहब का आशीर्वाद लेते हुए बोल रहा हूँ कि 31 दिसंबर तक उस टारगेट को अचीव करना है। 31 दिसंबर 2025 तक आप कर लोगे, और आपके माध्यम से कितने लोगों को करवाएंगे वो भी। जी, तो उसमें ब्रेकफास्ट में तो ये था, सैलेड था। उसमें फिर लंच में क्या था डॉक्टर साहब, कि लंच में दाल लेनी है आपको, बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दाल, और दाल में कचुम्बर बनाना उन्हीं चीजों का। मतलब 1 खीरा है, उसका थोड़ा सा आपने बारीक बारीक ले लिया, टमाटर ले लिया, आपने चुकंदर ले लिया, उसी दाल में डाला और आपने खा लिया। कोई रोटी नहीं, कोई राइस नहीं, ये आपका लंच है। शाम के टाइम पे 4-5 बजे के आसपास आपको बॉइल्ड
वेजिटेबल्स लेनी है, बॉइल्ड करना है, उनको लेना। उसके बाद मैंने काम किया इंटरमिटेंट फास्टिंग पे कि 4 बजे तक मैं अपना जो भी खाना खा लिया, उसके बाद अगले दिन ही 8 बजे के आसपास मुझे कुछ लेना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा था क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़नी है और उसके बाद में कुछ ऐसी हैबिट्स जो पिछले 14-15 साल से कभी की नहीं थी वो चीजें शुरू करना। तो कुछ दिन तो लगा कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वही था ना माइंडसेट का पक्का। हाँ। धीरे धीरे इस प्रोसेस ने 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने तक मैंने अपना वेट नहीं किया, 1 महीने तक मैंने सिर्फ डाइट फॉलो की। जब मैंने पहली बार वेट किया तब था मेरा 110 और जब मैंने 1 महीने के बाद किया मैं था 100 केजी पे। अरे वाह, 10 किलो 10 वजन जो है वो डाइट कंट्रोल करके कम, ये एक बड़ी चीज है। जिसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की, बहुत ज्यादा रनिंग नहीं की, हल्का फुल्का मैं वॉक के लिए जाता था, हल्का फुल्का मैं थोड़ा टहलने के लिए जाता था। एक्सरसाइज का उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं था, मेन रोल था डाइट का। जब 10 केजी कम हुआ तो मुझे लगा कि 1 महीने के अंदर अंदर 10 केजी कम हो गया। तो फिर वही टारगेट उसी डाइट पे, और अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि जब 10 किलो हो सकता है तो अगला 10 किलो भी हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा। तो अगले महीने फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। काफी लोग कहते थे कि वीकनेस आ जाएगी, आप प्रॉपर बॉडी को प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर बहुत सारी चीजें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे था कि मुझे तो वीकनेस नहीं लग रही। भाई आप कह रहे हो लेकिन मुझे वीकनेस नहीं लग रही, मैं फ्रूट्स भी ले रहा हूँ, मैं वेजिटेबल्स भी ले रहा हूँ, मैं दाल भी ले रहा हूँ और मैं फिट भी हूँ, है ना। तो बाद में रिसर्च से पता यही चला कि जो मेरे अंदर एक्स्ट्रा जो फैट वगैरह था बॉडी उसी को खा रही है, उसी को अंदर खा रही है, तो मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से करते 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 मैंने 3.5 महीने के अंदर अंदर 25 किलो, मतलब कल ही मैंने वेट किया तो 85 केजी था। तो ये है।